People say that English is a very rich language. English is called a very rich language because of its ability to express almost every type of situation and emotion. जो भी हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो भी हम बताना चाहते हैं, जैसे भी सिचुएशन के बारे में बात करना चाहते हैं, उन्हें हम आसानी से इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हुए समझा सकते हैं। जैसे वॉच मीन्स भी देखना होता है, व्यू मीन्स देखना होता है, सी मीन्स देखना होता है, ऑब्जर्व का मतलब भी देखना होता है। बट वाई 4 वर्ड्स आर यूज्ड? Because all those 4 words see, watch, observe, look, ये सब के सब डिफरेंट सिचुएशन में यूज होते हैं और ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस देते हैं। इंग्लिश एंशिएंट से ट्रैवल करता हुआ मॉडर्न तक पहुंच गया। जैसे जैसे दुनिया बदलती गई, इंग्लिश की डिक्शनरी रिच होती गई। इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐड होते गए, कुछ वर्ड्स अबैंडन कर दिए गए। द वर्ड्स which suited to not many needs were abandoned and new words were included. Some words from Latin, some words from Greek, some words from different languages. और जैसे जैसे इसकी डिक्शनरी रिच होती गई, ग्रामर भी रिच होता गया। अभी हम लोग बात कर रहे हैं डिटर्मिनर्स की। अब इंग्लिश में कैपेबिलिटी है हर टाइप के सिचुएशन को और हर टाइप के इमोशन को एक्सप्रेस करने की, तो उसके लिए इसके पास ज़्यादा वर्ड्स हैं और उसके लिए ज़्यादा रूल्स हमें जानने होंगे, बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से। जैसे वी ऑफन कम अक्रॉस विद अ सेंटेंस in which more than one determiner has been used. हम लोग अक्सर ऐसे सिचुएशन से गुजरते हैं जहाँ किसी सेंटेंस में किसी नाउन के पहले एक से ज़्यादा डिटरमिनर्स का यूज हुआ है। तो पहले किस डिटरमिनर्स का यूज करें, फिर किस डिटरमिनर का यूज करें? अगर 2 या 3 हैं तो पहले किसका, पीछे किसका, या 3 हैं तो पहले किसका, मिडिल में किसका और लास्ट में किसका, कैसे यूज करें, कैसे उन्हें अरेंज करें? इन सारे के बारे में भी हमें रूल्स डिस्कस करने पड़ेंगे, जानने होंगे, जिसमें कि लिखते हुए या बोलते हुए हमसे मिस्टेक्स ना हो। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। अभी मैं कह रहा हूँ कि एक से ज़्यादा डिटरमिनर्स यूज हो रहे हैं, तो उसे आपको जानना भी चाहिए। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको शो करता हूँ। ऑल द गेस्ट्स हैड अराइव्ड। ऑल द गेस्ट्स हैड अराइव्ड। यहाँ पे गेस्ट्स नाउन है, प्लूरल फॉर्म में है और उसके पहले ऑल द 2 डिटरमिनर के यूज हुए। तो फिर द ऑल बोल सकते थे या नहीं? ऑल द बोल सकते हैं, ऑल द लिखा हुआ है, व्हाई नॉट द ऑल? इन सारी बातों को डिस्कस करें। पहले ऑल को रखें या पहले द को लिखें, इसके बारे में भी ग्रामर में स्पेसिफिक रूल्स हैं। ऑल द गेस्ट्स हैड अराइव्ड। यहाँ पे गेस्ट्स प्लूरल फॉर्म में है, इसका मतलब काउंटेबल नाउन है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में रेफरेंस दिया था कि ऑल का यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन के साथ हो सकता है, और ये क्वांटिटी भी बताता है और नंबर को भी बताता है। इंडेफिनिट नंबर को रेफर करता है या फिर क्वांटिटी को रेफर करता है। तो यहाँ पे गेस्ट काउंटेबल है, यानी यहाँ ऑल एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में यूज हुआ है। वैसे ही हम लोग देखते हैं, जरा 4th नंबर का एग्जाम्पल देख लीजिए। 4th नंबर के एग्जाम्पल में है ऑल दिस राइस इज टू बी सोल्ड। 2 कंप्लीट सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने, और ये 2 सेंटेंसेस मैंने कंप्लीटली लिखे हैं बोर्ड पे, जिसमें कि आपको समझा सकूं ऑल का यूज, कि ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की कैटेगरी में है और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी की कैटेगरी में भी है। तो फर्स्ट वाले एग्जांपल में हमने देखा कि ऑल का यूज हुआ है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के रूप में, और यहाँ ऑल दिस राइस, राइस अनकाउंटेबल है, सिंगुलर फॉर्म में है और इसके पहले ऑल का यूज हुआ है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को बता रहा है। ये तो हम लोग पिछले वीडियो से कुछ बातें कर रहे थे। अब हम लोग करेंट वीडियो का जो टॉपिक है हम लोग उसको कवर अप करते हैं। यहाँ ऑल द 2 डिटरमिनेंट का यूज हुआ। जब हम बोलते हैं हाफ द बटर, जितना भी बटर है उसका आधा,
हाफ द बटर, तो पहले हाफ का यूज हुआ फिर द का यूज हुआ। यहाँ ऑल दीज कार्स, तो पहले ऑल का यूज हुआ फिर दीज का यूज हुआ। ऑल दिस राइस, पहले ऑल का यूज हुआ फिर दिस का यूज हुआ। कहने की जरूरत नहीं कि गेस्ट्स, बटर, कार्स, राइस ये सब के सब नाउन है और डिटरमिनर जब भी आएगा तो नाउन के पहले आएगा। यहाँ ऑल हिज सिक्स, यहाँ पे 3 एडजेक्टिव्स का यूज हुआ है, 3 डिटरमिनर्स का यूज हुआ है। 6 भी क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की कैटेगरी में आता है, तो ये भी डिटरमिनर है। हिज पॉजेसिव डिटरमिनर है। ऑल एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की तरह यूज हुआ है यहाँ पे। तो ऑल हिज सिक्स, देयर आर 3 डिटरमिनर्स। तो किसी भी सेंटेंस में हम उनको कैसे भी आगे पीछे यूज करने के लिए फ्री हैं या उसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसके लिए सर्टेन रूल्स हैं और उस सर्टेन रूल्स को समझने के लिए आपको जानना होगा ऑन द बेसिस ऑफ द यूजेज डिटरमिनर्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। डिटरमिनर्स के भी 3 कैटेगरीज हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज प्री डिटरमिनर and second is middle and third is post determiner। ये जो मिडिल में यूज हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल डिटरमिनर। तो हमारे 3 कौन कौन से कैटेगरी हो गए, प्री डिटरमिनर, सेंट्रल डिटरमिनर जो मिडिल में आएगा एंड पोस्ट डिटरमिनर जो सबसे लास्ट में आएगा, यानी मिडिल के बाद आने वाला जो बाद में आता है। पोस्ट का मतलब होता है बाद में आने वाला, तो मिडिल के बाद भी नहीं, ऐसा हो सकता है कि प्री डिटरमिनर हो और पोस्ट डिटरमिनर हो। पोस्ट का मतलब होता है जिसका बाद में यूज होगा। प्री का मतलब होता है जिसका पहले यूज होगा और सेंट्रल का मतलब होता है जो प्री और पोस्ट के बीच में है। अगर 3 डिटरमिनर हैं तो प्री और पोस्ट के बीच में है। तो डिटरमिनर्स के 3 कैटेगरीज हैं, प्री डिटरमिनर, पोस्ट डिटरमिनर एंड द सेंट्रल डिटरमिनर। सेंट्रल डिटरमिनर सेकंड नंबर पे आएगा, प्री डिटरमिनर फर्स्ट नंबर पे आएगा एंड पोस्ट डिटरमिनर थर्ड नंबर पे आएगा। इनके पोजीशन, नंबर ऑफ डिटरमिनर्स जो हमने यूज किए हैं, सेंटेंस में कितने डिटरमिनर्स यूज किए हैं उसके बेसिस पे वेरी करेगा। पहले और पीछे, तो पोस्ट हमेशा पीछे ही आएगा, प्री हमेशा पहले ही आएगा और सेंट्रल हमेशा 2 डिटरमिनर के बीच में आएगा, पोस्ट के पहले और प्री के बाद। हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में जहां ऐसा होता है हमें ध्यान रखना होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेज डिटरमिनर्स हैव बीन कैटेगराइज्ड और डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। द फर्स्ट कैटेगरी प्री डिटरमिनर्स, सेकंड कैटेगरी सेंट्रल डिटरमिनर्स एंड थर्ड कैटेगरी पोस्ट डिटरमिनर्स। तो इस कैटेगरी में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं दिए हुए, उन्हें हम प्री, सेंट्रल और पोस्ट के अनुसार सेंटेंस में यूज करेंगे। प्री डिटरमिनर हमेशा आने वाला पहला डिटरमिनर होगा, सेंट्रल डिटरमिनर आफ्टर प्री एंड पोस्ट डिटरमिनर आफ्टर प्री एंड सेंट्रल। अगर सेंट्रल डिटरमिनर का कोई स्कोप है तो प्री के बाद सेंट्रल, सेंट्रल के बाद पोस्ट। अदरवाइज अगर सेंट्रल डिटरमिनर का यूज नहीं हुआ सेंटेंस में तो प्री के बाद पोस्ट। पोस्ट का मतलब बाद वाला, प्री का मतलब पहले वाला और सेंट्रल का मतलब प्री और पोस्ट के बीच में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑल, बोथ, हाफ, ऑल, बोथ, इन्हें हटा दीजिए। फिर हाफ के बाद ये डॉट 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 का मतलब मैंने आपको ये बताना चाहा है कि जितने भी फ्रैक्शंस होंगे, हाफ, 1/3, 1/4, ये सब के सब प्री डिटरमिनर्स की क्वालिटी में आएंगे। ऑल, बोथ, हाफ, 1/3, 1/4, 2/3, these are all predeterminers. डबल, ट्वाइस, ट्रिपल, थ्राइस, ये सब क्या है, मल्टीपल्स हैं। तो जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सबके सब प्री डिटरमिनर्स हैं। वाट, वाट का यूज अगर हम किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कर रहे हैं तो वाट प्री डिटरमिनर की तरह यूज होगा, लेकिन अगर वाट का यूज हम किसी
इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह कर रहे हैं तो ये सेंट्रल डिटरमिनर की तरह यूज होगा। तो व्हाट को हम प्री में कैटेगराइज करेंगे अगर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज हुआ है, और सेंट्रल के रूप में यूज करेंगे व्हाट को अगर वो जनरल इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में यूज हुआ है। तो व्हाट एक स्पेशल केस है, इसे ध्यान में रखेंगे। सच को भी प्री डिटरमिनर की कैटेगरी में रखते हैं। सेंट्रल डिटरमिनर, ऑल थ्री आर्टिकल्स ए एंड द, they come under the group of central determiner. This, that, these, those, that means demonstrative adjectives. Central determiner, my, your, his, possessive adjectives or possessive determiners, they are also central determiner. जितने भी possessive word हैं, जितने भी demonstrative word हैं, जितने भी article हैं, सबके सब central determiner होंगे। What, which, whose, all the interrogative adjectives, they are central determiners. Some, any, no, every, each, either, neither, enough, much, तो distributive हो गए, या फिर indefinite adjective of numbers हो गए, वो सबके सब, या adjectives of quantity हो गए, ये सबके सब central determiner की कैटेगरी में आते हैं। कुछ ऐसे adjectives of quantity and numbers हैं जो कि यहाँ आ रहे हैं, जैसे all क्या है, दोनों ही केस में यूज होता है, बोथ नंबर्स के एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स हैं, सम, एनी, नो, एवरी, ये सारे स्पेसिफिकली लिखे हुए हैं, यानी सम, एनी, नो, एवरी, ईच, आइदर, नाइदर, इनफ, मच, इनका जब भी यूज करेंगे तो सेंट्रल डिटरमिनर्स के रूप में यूज करेंगे। दैट मीन्स इसका पोजीशन प्री डिटरमिनर के बाद होगा। फिर हम लोग आते हैं पोस्ट डिटरमिनर। जितने भी कार्डिनल नंबर्स हैं और जितने भी ऑर्डिनल नंबर्स हैं, ये सबके सब पोस्ट डिटरमिनर की कैटेगरी में आते हैं। मेनी, फ्यू, लिटिल, सेवरल, ये सबके सब क्वांटिफायर्स हैं। तो ये जो क्वांटिफायर्स हैं वो भी कहाँ आएंगे, पोस्ट डिटरमिनर की कैटेगरी में आएंगे। जितने भी क्वांटिफायर्स हैं दे फॉल अंडर द ग्रुप ऑफ पोस्ट डिटरमिनर्स। ऑल द कार्डिनल, ऑल द ऑर्डिनल, all the position words, position or order, many, few, little, several, etc., all the quantifiers, they are post determiners. All the articles, all the demonstrative words, all the possessive words, I mean possessive adjective and demonstrative adjective, interrogative adjective, and these are specifically mentioned determiners, I mean adjective, they come in central determiners. प्री डिटरमिनर्स, ऑल, बोथ, दो को एक्सक्लूड कर दो, ठीक है, इन्हें स्पेशल केस में डाल दो। हाफ, वन थर्ड, यानी जितने भी फ्रैक्शंस हैं प्री डिटरमिनर। डबल, ट्वाइस, थ्राइस, ट्रिपल, जितने भी मल्टीपल्स हैं प्री डिटरमिनर्स। व्हाट अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होगा तो प्री डिटरमिनर, और व्हाट अगर इंट्रोगेटिव के लिए यूज होगा तो सेंट्रल डिटरमिनर। सच जब भी आएगा तो प्री डिटरमिनर की कैटेगरी में आएगा। तो अगर हम इस टेबल को ध्यान में रखें, हालांकि इसमें सारे एग्जांपल्स नहीं हैं, फिर भी अगर इस टेबल को हम लोग याद रखते हैं तो हमें सेंटेंसेज में डिटरमिनर्स को यूज करने में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।